नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कृष्ण पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। केतु की महादशा का फल। केतु की महादशा 7 साल के लिए होती है। यदि केतु जन्म कुंडली में तीसरे और पांचवें भाव में हो तो यह शुभ फल देता है। आदमी को अनेकानेक शुभ कार्यों में रत रखता है। केतु की महादशा में आदमी अन्न का दान करने लग जाता है और सवारी एक से एक अच्छी उसको मिलती है। इस काल में उसको पुत्र लाभ और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। केतु की महादशा में आदमी उच्च कोटि के वाहन को खरीदता है। यदि केतु तीसरे और पांचवें स्थान पर हो तो आदमी समूह में गाड़ी रखना शुरू कर देता है और अपने सारे शौकों को पूरा करता है। केतु यदि जन्म कुंडली में 8वें, दूसरे और 12वें भाव में हो तो उसको हानि पहुंचाता है, एक्सीडेंट करवाता है, मान सम्मान में कमी देता है, बंधन कारागार में भी डाल देता है, राज्य से दंड भी दिलाता है। अक्सर देखा गया है यदि केतु नीच का हो तो आदमी की मौत जो होती है एक्सीडेंट से ही होती है। यह 99% कुंडलियों में यह बात सत्य साबित होती है। मैंने अपने जीवन काल में लाखों कुंडलियों का प्रेडिक्शन किया होगा और उनमें पाया कि अस्तमस्त केतु जिसका भी होगा उसकी मौत अवश्य दुर्घटना से और वह पाइल्स का रोगी अवश्य। अस्तमस्त केतु की दृष्टि दूसरे स्थान पर धन भाव पर भी हुई है। धन की भी वह हानि कराता है यदि वह नीच का होगा तो। यदि अष्टमस्त केतु तीसरे या पांचवें स्थान पर रहता है तो आदमी को अथाह धन देगा, अकूत भू संपत्ति का स्वामी बनाता है, आदमी को विदेश में बसने के लिए वह मजबूर कर देता है और यदि वह कोई बिजनेस कर रहा है तो उच्च कोटि का बिजनेस करेगा। व्यापार में वह एकदम निपुण होगा। जैसे देखा गया है कि बड़े बड़े उद्योगपति जैसे टाटा है, बिरला है, मोदी हैं, इस प्रकार के अन्यान्य उदाहरण हैं। उनका केतु तीसरे और पांचवें भाव पर रहता है और वह अनेकानेक संपत्तियों से युक्त रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि उच्च केतु का आदमी बलशाली और धार्मिक विचारों का होता है। वह धर्म में रत रहता है, तीर्थ सेवी होता है, हमेशा दूसरों की सेवा करने में, परोपकार करने में लगा रहता है। यदि केतु नीच का है, अस्तमस्त केतु है, 12वें भाव में केतु है तो आदमी को व्यर्थ ही भ्रमण करना पड़ता है। उसके पाँव में दर्द रहेगा और वह जो है आंख के रोग से भी ग्रसित होगा। उसको रात में दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी आईसाइट जल्दी वीक हो जाती है। ऐसे में आदमी को चाहिए कि कुत्तों को, चिड़ियों को, पालतू पशुओं को, जो पशु रोड में भ्रमण करते हैं उनको
दूध पिलाए, और जो पक्षी हैं उनको दाना दे। ऐसा करने से उसका केत शुभ फल देने लगेगा। यदि केतु नीच का हो, केतु की महादशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यांतर दशा में आदमी को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा पशुओं की सेवा करे, निर्धन लोगों को अवश्य भोजन कराए और वस्त्र भी उनको दे। जब तक आपकी केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है, तब तक आदमी को निरंतर भोजन कराए। नियम बना ले कि आज किसी न किसी आदमी को या किसी न किसी पशु को मुझे भरपेट भोजन कराना है। यदि ऐसा करेगा तो आदमी मालामाल हो जाए। केतु अपना अशुभ फल न देकर शुभ फल देने लगेगा। ध्यान रहे, जब भी किसी गलत ग्रह की दशा, प्रत्यांतर दशा, अंतर दशा आ रही है, उस काल में आदमी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दान देना शुरू कर दें। दान देने से हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो अपराध हमने किए हैं जाने अनजाने में, उन सब का क्षय होता है, वह सब डिलीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्रायः बड़े बड़े सेठ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजशाही जो ठाट बाट में रहते हैं, तो वह साल में एक बार या 2 बार अपने पूरे परिवार के साथ किसी सिद्ध पीठ में जाते हैं भगवान के, वहाँ पर गुप्त दान करके आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि इस पैसे से आप साल भर भोग लगवाइए और गरीबियों में या जो भी अमीर लोग भी जाते हैं मंदिरों में, सबको भोजन करा दें और ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं। तो उनके जितने भी गलत कर्म हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वह सब गलत कर्म डिलीट हो जाते हैं, शुभ कर्मों में वह परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जिसका भी केतु ठीक नहीं है, नीच का है, उसको चाहिए कि वह समय समय पर इन बातों का जो मैंने कही उनका अनुसरण करे और केतु का लाभ प्राप्त करे, इन उपायों का लाभ प्राप्त करे। केतु उच्च का है तो आपको शुभ फल देगा ही देगा। देखिए, कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु है या शनि है या केतु है या मंगल है या शनि है या 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह है, कभी कोई किसी का बिगाड़ता नहीं। कोई भी ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। ग्रह तभी बिगाड़ता है यदि वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मार्केश। तो मार्केश की दशा में जब भी कोई ग्रह को कोई आपका ज्योतिषी प्रिडिक्ट कर देता है कि यह ग्रह आपका जन्म कुंडली में मार्केश है, तो आपको मार्केश का पता चलते ही उसकी शांति करा देनी चाहिए। उस ग्रह की वह आपकी हानि कभी नहीं करेगा, न मानसिक रूप से करेगा, न शारीरिक रूप से करेगा, न आर्थिक रूप से करेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, चाहे शुक्र ही क्यों न हो, शुक्र की दशा सर्वाधिक 20 साल की होती है, शुक्र लग्जरी लाइफ देता है, परंतु यदि शुक्र आपका मार्केश है तो आदमी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से एकदम डेड कर देगा। उसकी सोचने की शक्ति एकदम 0 हो जाएगी। मानसिक रूप से वह डिसऑर्डर हो जाएगा, वह कोई भी चीज सोच नहीं पाएगा, सोचने की उसकी शक्ति एकदम खत्म हो जाएगी। शारीरिक रूप से उसका शरीर अंदर ही अंदर दुर्लभ हो जाएगा, कोई असाध्य रोग दे देगा उसको।
जैसे किडनी संबंधित रोग दे देगा, हार्ट संबंधित रोग दे देगा, लीवर उसका डैमेज हो जाएगा, या पेंट नहीं है। बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया है, आदमी के पास करोड़ों पैसा है, अरबों रुपया है, कोई ऐसा असाध्य रोग दे देता है कि उस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है। एक दो केसों में मैंने देखा कि हमारे जानने वाले थे, आईएएस थे, उनकी पत्नी को ऐसा रोग हो गया था कि खाल जो है, पूरी जो है स्किन थी, अपने आप झड़ जाती थी। विदेशों में मेरे अंदाज से उन्होंने 20-25 करोड़ रुपया खर्च किया, परंतु उसको कोई डायग्नोस नहीं कर पाया, कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं किया। और सेम वही रोग उनके बच्चे को हुआ, उनकी बच्ची को हुआ, करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन उसका वह सफल इलाज नहीं कर पाए। इसलिए सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर वाला है। कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। डॉक्टर से क्या है, आपको ज़रा सांत्वना देने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए मेडिसिन दे देता है, परंतु आपको अंदर से मजबूत होना परम आवश्यकी है। आवश्यकी ही नहीं है, परम आवश्यकी है। यदि आपके पास आत्मविश्वास होगा, आत्मबल होगा, तो आप पहले तो बीमार कभी पड़ेंगे ही नहीं। यदि बीमार पड़ भी गए तो आप घरेलू नुस्खे करके अपने आप को स्वस्थ रखें। इसलिए मेरी तो यह सलाह है हर पेशेंट को, चाहे वह कोई रोगी हो, डॉक्टरों के चक्कर में कभी न पड़े। यदि आप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वह आपको उलझा देगा और ज़िंदगी भर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। बहुत से मैंने मानसिक रोगों को देखा, साइकोलॉजिस्ट हमेशा उसके चंगुल में फंसा रहता है, लास्ट में ऐसे डिप्रेशन में आ जाता है कि वह अपना पैसा भी बेकार करता है, मानसिक विकार भी उस पर हो जाते हैं, शरीर को भी नष्ट करता है, और ताउम्र उस मानसिक चिकित्सक की चक्कर में वह जो है पड़ा रहता है और उसी के अधीन होकर के वह अपना ट्रीटमेंट करता है, लेकिन मानसिक चिकित्सक उसका इलाज कभी नहीं करा पाता। इसलिए मुझे ऐसा आपको कहने के लिए मजबूर करना पड़ा है। बहुत से मानसिक चिकित्सक मेरे से यह कहने भी लग जाते हैं कि आप ऐसा कह देते हैं मरीजों से। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। आजकल तो माफिया है ना, चाहे शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, और मेडिकल माफिया हो, दवा माफिया, हर चीज़ के माफिया हैं। माफियाओं ने ऐसा जकड़ रखा है लोगों को, ऐसी बात कह देते हैं। उदाहरण के लिए, आज डायबिटीज का कोई रोगी है या ब्लड प्रेशर का कोई रोगी है, उसको डॉक्टर कह देगा कि आपको यह दवा जिंदगी भर लेनी ही है। अरे यार, जब जिंदगी भर मुझे दवा लेनी ही है तो तुम ट्रीटमेंट काहेगा कर रहे हो? लेकिन मरीज ऐसा कहता नहीं है। ये चीज़ दवा माफियाओं ने, अपने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं, उन्होंने डॉक्टरों के यहाँ जा के कहते हैं, डॉक्टर साहब अगर आप अच्छी दवा दे देंगे तो मरीज आना आपके यहाँ बंद हो जाएगा, आपकी क्लिनिक बंद हो जाएगी, आपका जो नर्सिंग होम है बंद हो जाएगा। इसलिए आप इन दवाओं को दीजिए, मरीज आपके चंगुल में फंसा ही रहेगा और वह कभी ठीक नहीं करता, हमेशा उसके चंगुल में फंसा रहता है। अतः आप लोगों को चाहिए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरा कोई डॉक्टर दुश्मन नहीं है, मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा योगाभ्यास कीजिए और ध्यान लगाइए। प्रभु में किसी भी चीज़ में आप ध्यान लगा लीजिए, एक बिंदु पर
बिंदु पर ही ध्यान लगा लीजिए। बहुत से नास्तिक लोग हैं, कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते, हम तो पूजा नहीं करते। अभी मुझे कोई सज्जन मिलते हैं, मैं तो कभी पूजा किया ही नहीं। एक पंडित जी आए थे, उन्होंने हमारी मिसेज को ऐसा ऐसा कह दिया कि पूजा कराना जरूरी है। मैंने कहा मत करो पूजा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम जो है कुछ उसने मुझे कॉज बताए। मैंने ऐसा है तुम भंडारा करना शुरू करो, ये तो कर सकते हो ना। तो उसने जो है भंडारा किया और मैंने कहा हर महीने करिए, आपके सारे मानसिक जो रोग हैं, जो आप सोचते हैं, वह धीमे धीमे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह है, तो डॉक्टरों के चंगुल से दूर रहें, उनके चक्कर में ज़्यादा नहीं। हाँ, यदि कोई ऐसा रोग हो जा रहा है, असाध्य रोग हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में डॉक्टर के पास न जाएं, वहाँ घरेलू उपचार करें। उन घरेलू उपचारों को करने से आपके रोग स्वतः नष्ट हो जाएंगे। जय माँ बाबा।